RUHS राजस्थान मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2018। क्वेश्चन नंबर 1, बिगेलोज लिगामेंट इज एट। तो बिगेलोज लिगामेंट होता है इसको बोलते हैं इलियो फ्यूमोरल लिगामेंट, जो कि हिप जॉइंट में होता है। इसका काम है प्रिवेंट हाइपर एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2, डेल्टोइड लिगामेंट इज अटैच टू ऑल एक्सेप्ट। तो डेल्टोइड लिगामेंट होता है एंकल जॉइंट में होता है, एंकल में होता है इनर साइड, एंकल के इनर साइड में होता है, जो कि एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज करता है, जो अटैच होता है मीडियल मेल्यूलस से, स्प्रिंग लिगामेंट से और सस्टेनकुलम टेलाई से। तो इसका आंसर आएगा मीडियल क्यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन रीनल वेस्कुलर एनोमलीज। तो आंसर इज सुपर न्यूमरेरी रीनल आर्टरी, जो कि असेसरी रीनल आर्टरी होती है, जो एओर्टा से या रीनल आर्टरी से ऑर्गेनाइज होती है। क्वेश्चन नंबर 4, होलोक्राइन सिक्रेशन इज सीन इन विच ग्लैंड। सबसे बात करते हैं होलोक्राइन सिक्रेशन क्या होता है। होलोक्राइन सिक्रेशन उसको बोलते हैं जो एंटायर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल एंड सेल डेब्रीज को सिक्रेट करता है, उसको बोलते हैं होलोक्राइन सिक्रेशन, जो कि आंसर इज सीबेसियस ग्लैंड। बाकी सेलायरी ग्लैंड होती है, वो होती है मीरो क्राइन सिक्रेशन, जो कि सिक्रेटरी प्रोडक्ट, ये आपकी ग्लैंड हो गई। तो ग्लैंड ओनली सिक्रेटरी प्रोडक्ट रिलीज करेगी, ना कि कोई सेल। जबकि मेमरी ग्लैंड होती है, वो होती है एपोक्राइन सिक्रेशन। एपोक्राइन सिक्रेशन मतलब पिंच ऑफ पोर्शन ऑफ सेल। ये आपकी सेल है, तो इसमें से सेल के कुछ पोर्शन सीक्रेट में आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं एपोक्राइन। और पूरा का पूरा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल सेल डेब्री आ गई, तो उसको बोलता है होलोक्राइन सिक्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, लेरिंजियल स्केलेटल हेज। तो लेरिंजियल में 3 तो पेयर्ड कार्टिलेज होती है और 3 अनपेयर्ड होती है, पेयर्ड और अनपेयर्ड। पेयर्ड में आती है एरिटिनोइड, कॉर्निकुलेट और यूनिफॉर्म। जबकि अनपेयर्ड में आती है एपिग्लोटिस, थायराइड एंड क्रिकोइड। क्वेश्चन नंबर 6, द न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन पेपेज सर्किट। तो पेपेज सर्किट होता है जो कि एनाटॉमिकल सर्किट ऑफ ब्रेन। काम क्या है, मेमोरी एंड इमोशन को कंट्रोल। इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। पेपेज सर्किट की बात की जाए तो इसमें होता है सिंगुलेट गायरस, सिंगुलेट गायरस से हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस से मेमिलरी बॉडी, मेमिलरी बॉडी से एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस, और इसे सिंगुलेट गायरस। तो ये हो गया पेपेज सर्किट। क्वेश्चन नंबर 7, एंटीरियर। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रल रैपिंग इज डन बाय। तो आंसर इज एनुलो स्पाइरल एंडिंग, जो कि होते हैं द सेंट्रल
रीजन ऑफ इंट्राफ्यूजन फाइबर इन मसल्स स्पिंडल, वहाँ पे होता है एनुलो स्पाइरल एंडिंग, जहाँ पे रैप होता है। ये होती है सेंसरी नर्व एंडिंग होती है, जो कि मसल्स लेंथ एंड वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 8, केसन्स डिजीज। केसन डिजीज होता है, इसको बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। ये होता है डीप सी ड्राइवर में। इसके कारण होता है डीप सी ड्राइवर में ड्यू टू बबल ऑफ नाइट्रोजन गैस इन ब्लड एंड टिश्यू, जो कि गैस एम्बोलिज्म हो गया। जैसे ही डीप सी ड्राइवर डीप से ऊपर की तरफ आते हैं तो डिजोल्व नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और गैस एम्बोलिज्म हो जाता है। इसको बोलते हैं केसन डिजीज। क्वेश्चन नंबर 9, वॉल्यूम डिटरमाइन प्रीलोड इज। तो आंसर इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ट टेस्ट फॉर GFR। तो बेस्ट टेस्ट होता है इनुलिन क्लीयरेंस टेस्ट। ये क्या होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। क्यों होता है इनुलिन? क्योंकि इनुलिन डज नॉट बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन के इज इन्वॉल्व इन द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ। तो आंसर इज ग्लूटामेट। इसमें क्या होता है? जो रिड्यूस विटामिन के होता है वो ऑक्सीडाइज विटामिन के में बदलता है। ये ट्रांसलेट करता है जो ग्लूटामिक एसिड को गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। ये होती है इनएक्टिव प्रोटीन, जो कि एक्टिव में चेंज होती है विटामिन की प्रेजेंस में। एंजाइम होता है गामा ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेज। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लूमिनस। लूमिनस मतलब चमकीला। तो आंसर इज पोरफायरिन। पोरफायरिन क्या करता है? इमिट लाइट व्हेन एक्साइटेड बाय लाइट। क्वेश्चन नंबर 13, द टेस्ट मेथड टू डिफ्रेंशिएट प्रोटीन बाई। तो बेस्ट मेथड कौन सा है प्रोटीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए? जेल क्रोमेटोग्राफी। ये क्या करता है? सेपरेट करता है मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जबकि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी करता है, सेपरेट करता है बेसिस ऑफ एफिनिटी टू बाइंड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। और आयन एक्सचेंज ये बेसिस ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 14, लैक ओपेरॉन ट्रांसक्रिप्शन इज इंड्यूस बाई। तो लैक ओपेरॉन इंड्यूस होता है लैक्टोज की प्रेजेंस में, ग्लूकोज की एब्सेंस। तो इंड्यूसर विदाउट ग्लूकोज। लैक ओपेरॉन का मतलब होता है स्पेसिफिक जीन से DNA से mRNA बनाना। क्वेश्चन नंबर 15, साइनाइड इज टॉक्सिक बिकॉज। क्योंकि साइनाइड क्या करता है? इनहिबिट करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को और प्रिवेंट करता है सेल को यूजिंग ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन को यूज को प्रिवेंट करता है सेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16,
A lady want to LASIK surgery for her daughter. She ask for your opinion. Following things are suitable for performing LASIK surgery except, तो LASIK सर्जरी के लिए कौन सा गलत है? मायोपिया फोर डायोप्टर, यस LASIK सर्जरी कर सकते हैं। 12 या 12 से कम डायोप्टर के मायोपिया तक अपन LASIK कर सकते हैं, और हाइपरोपिया 6 या 6 डायोप्टर तक हाइपरोपिया तक LASIK कर सकते हैं। एस्टिग्मेटिज्म के लिए क्राइटेरिया होता है 5 से कम या 5 तक। एज ऑफ 15 ईयर, नो, मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर। स्टेबल रिफ्लेक्शन फॉर 1 ईयर, एब्सोल्युटली राइट। कॉर्निया थिकनेस ऑफ 600 माइक्रो, ये भी सही है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 17, हर्बर्ट्स पिट्स आर सीन इन, तो हर्बर्ट्स पिट्स होता है ट्रेकोमा। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर इन हर्पिच जोस्टर ऑप्थेल्मिकस एक्सेप्ट एंटीरियर स्ट्रोमल केरेटाइटिस, यस। स्यूडोडेंड्राइटिक केरेटाइटिस, यस। इसमें स्यूडो होता है जबकि डेंड्राइटिक होता है केरेटाइटिस, वो होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। स्क्लेरोकेरेटाइटिस स्क्लेरा प्लस कॉर्निया, तो ये इन्वॉल्व नहीं होता, ये गलत हो गया। एंडोथेलाइटिस होते हैं, एंडोथेलाइटिस होता है एंडोथीलियम ऑफ कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन, तो ये भी होता है। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 19, PHPV persistent hyperplastic primary vitreous, ये एसोसिएट होता है पटाउ सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 13 ट्राइसोमी, इसके साथ एसोसिएट रहता है क्रोमोसोम 15 और क्रोमोसोम 18 ट्राइसोमी। क्वेश्चन नंबर 20, डिग्री ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी डिपेंड ऑन टाइप ऑफ डिजीज, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, सीवियरिटी ऑफ डिजीज, सब पे डिपेंड होता है। पर क्वेश्चन यहाँ पे आंसर इस आरयूएस ने ए दिया है, क्यों दिया है ये पता नहीं, कॉन्ट्रोवर्सी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मार्च फ्रैक्चर, तो मार्च फ्रैक्चर होता है, मार्च का महीना तीसरा आता है और फ्रैक्चर होता है सेकंड मेटाटार्सल। क्वेश्चन नंबर 22, पेन ड्यू टू पोस्ट एम्पुटेशन न्यूरोमा, पोस्ट एम्पुटेशन न्यूरोमा होता है, ये होता है पेनफुल डिसऑर्गेनाइज ऑफ नर्व सेल एट द एंड ऑफ सेवर्ड नर्व, सेवर्ड मतलब कटी हुई नर्व के एंड में पेनफुल और डिसऑर्गेनाइज, उसको बोलते हैं पोस्ट एम्पुटेशन न्यूरोमा। एम्पुटेशन क्यों बोला, ये सीन होता है आफ्टर एम्पुटेशन अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब, इसका ट्रीटमेंट है सर्जिकल एक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 23, विच नर्व इन्वॉल्व इन एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, तो राइट आंसर इज एक्सिलरी नर्व। क्वेश्चन नंबर 24, टार्डी अल्नर नर्व पाल्सी कोज बाई, तो आंसर इज लेटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 25, एवल्जन ऑफ एक्सटेंसर टेंडन गिव राइज, तो आंसर इज मैलेट फिंगर। एवल्जन कहाँ पे होगा, एट द लेवल ऑफ डिस्टल इंटरफेलेंजल जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया इन गुस्टाफ्सन मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये होता है एज डिटर्मिनेशन के लिए बाई टीथ, तो इसमें 6 क्राइटेरिया होते हैं, सीमेंटम अपोजिशन, ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट, एट्रिएशन, रूट रिजॉर्शन, 5th हो गया सेकेंडरी डेंटिशन, और 6 हो गया पेरी ओडोंटोसिस।
पेरियोडोंटोसिस। और मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया उसका होता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट। क्वेश्चन नंबर 27, ए डीप इंसाइज वुंड लैंगर लाइन डिटरमाइन। तो लैंगर लाइन ये हो गई आपकी लैंगर लाइन। यदि इंसाइज वुंड इसके परपेंडिकुलर होगी तो उसमें गैपिंग परपेंडिकुलर होगी तो इसमें गैपिंग ज़्यादा होगी। गैपिंग मतलब ये वाली गैप ज़्यादा होगी और हील स्लो होगा। परंतु अगर ये लैंगर्स लाइन हो गई, इसके अलोंग इंसाइज वुंड हुई, पैरेलल हुई, तो गैपिंग होगी कम और हील हो जाएगा फास्ट। तो ये डिटरमाइन करती है गैपिंग को। क्वेश्चन नंबर 28, सेक्सुअल एस्पेक्सिया इज एसोसिएट विथ। तो सेक्सुअल एस्पेक्सिया एसोसिएट होता है मेसोचीज। मेसोचीज में क्या किसको बोलते हैं? खुद को ही पेन देना। इंजॉय बाय रिसीविंग पेन, इसको बोलते हैं मेसोचिज्म। जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। सैडिज्म में क्या होता है? इसमें इंजॉय करता है, इंजॉय बाय अदर पेन। दूसरे को पेन देके या दूसरे को हार्ट करके यदि इंजॉय करा तो हो गया सैडिज्म में। खुद को पेन दे के इंजॉय कर रहा है या पेन रिसीव करके इंजॉय कर रहा है उसको बोलता है मेसोचिज्म में। फेटिचिज्म में बोलता है सेक्सुअल अराउजल बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी पार्ट अदर देन जेनिटल। वोयरिज्म क्या होता है? सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय वाचिंग अदर इन स्टेट ऑफ अनड्रेस और सेक्सुअल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 29, मैगट्स इन रेनी डे आर सीन विद इन 2 to 4 डे। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस होता है वो होता है इरेजिंग द नेम फ्रॉम द पैनल ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस। पैनल से डॉक्टर का नाम हटा देना परमानेंट, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 31, डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस इज डन बाय सीरम एमाइलेज लेवल। क्वेश्चन नंबर 32, आइसोमोलार यूरिन इज सीन। आइसोमोलार मतलब यूरिन और प्लाज्मा ओस्मोलिटी इक्वल हो, उसको बोलते हैं, जो कि सीन होता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में। क्वेश्चन नंबर 33, एपिसोडिक मस्कुलर वीकनेस इज सीन ऑल एक्सेप्ट। एपिसोडिक मतलब बीच बीच में, तो हाइपरकेलेमिया में होता है, माइस्थेनिक ग्रेविस में भी फैटिग होने पे एपिसोडिक मस्कुलर वीकनेस होता है। लैम्बर्ट इटन सिंड्रोम में भी होता है। तो आंसर इज हाइपरफोस्फेटेमिया। क्वेश्चन नंबर 34, ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो आंसर इज पीएसवीटी के लिए एक ही ड्रग ऑफ चॉइस है, एडिनोसिन। क्वेश्चन नंबर 35, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेपेटाइटिस रेस्पॉन्सिबल फॉर द एपिडेमिक्स इन इंडिया। एपिडेमिक्स मतलब अचानक लार्ज सडन इंक्रीज इन केस, कोई भी सडन इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं एपिडेमिक्स। तो इसके लिए जिम्मेदार होता है मोस्टली हेपेटाइटिस ई, जो कि कंटामिनेटेड वाटर या फूड से मोस्ट कॉमन रूट होती है इसकी। एक्यूट स्पोरेडिक हो सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 36, ट्रीटमेंट ऑफ 42 ईयर ओल्ड ओबेस मैन विथ ब्लड ग्लूकोज लेवल 450 मिलीग्राम, यूरिन एल्बुमिन 4+ और कीटोन 1। तो ये तो हो गया डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन इंसुलिन देते हैं और इंसुलिन के साथ फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 37, रोज क्वेश्चनरी इज यूज फॉर होता है एंजाइना असेसमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, विच ड्रग इज असेंशियल इन सियान सिंड्रोम। सियान सिंड्रोम होता है पोस्टपार्टम पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस।
तो सबसे एसेंशियल क्या होगा इसमें, कोर्टिसोन एसेंशियल सबसे होगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है ACTH, तो ACTH का लेवल कम हो जाएगा, इसलिए कोर्टिसोन। क्वेश्चन नंबर 39, डैमेज टू सुपीरियर ब्रांच ऑफ मिडल सेरेब्रल आर्टरी। तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी की सुपीरियर ब्रांच होती है, वो सप्लाई करती है लेटरल, फ्रंटल एंड सुपीरियर पेराइटल लोब, जहाँ पे एरिया होते हैं ब्रोकाज एरिया, फ्रंटल आई फील्ड एरिया, प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया। तो ब्रोकाज एरिया अफेक्टेड होगा तो मोटर एफेजिया, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। जालसिटाबिन है, लेम्यूडिन है, डिडेनोसिन भी है, नेविरापिन नहीं, नेविरापिन होता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। एक होता है नेविरापिन, दूसरा होता है इफाविरेंस। क्वेश्चन नंबर 41, कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऑफ चॉइस फॉर माइलोग्राम। तो माइलोग्राम होता है, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड और सराउंडिंग टिश्यू, सराउंडिंग एरिया, इसके लिए किया जाता है। इसमें कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट स्पाइनल कैनाल, और उसके बाद में एक्सरे और CT स्कैन से देखते हैं। और इसमें डाई यूज मोस्टली यूज़ करते हैं आयो एक्जोल। क्यों यूज़ करते हैं, ये होती है नॉन आयोनिक वाटर सोलूबल। क्वेश्चन नंबर 42, MRI room are shielded completely by a continuous sheath or wire mesh of copper or aluminum to shield the imager from the external electromagnetic radiation etc. It is called, इसको बोलते हैं Faraday cage। क्वेश्चन नंबर 43, a 20-year female come to a mass in the cavernous sinus and 6 cranial nerve palsy in T2 weighted image hyperintense shadow इज प्रेजेंट विद सो होमोजेनस कॉन्ट्रास्ट इनहेंसमेंट हो रहा है और हाइपर इंटेंसेड हो रही है। तो डायग्नोसिस होगा मेनिंजियोमा, केवर्नस साइनस मेनिंजियोमा। क्वेश्चन नंबर 44, ऑल आर सीन इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक्सेप्ट कर्ली बी लाइन। यस, कर्ली बी लाइन सीन होती है। प्रोमिनेंट लोअर लोब वेसल्स नो, इसका तो कैलिबर डिक्रीज होगा लोअर लोब वेसल्स का। प्लूरल इफ्यूजन यस, कार्डियोमेगली यस, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 45, पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन, तो आंसर इज पल्मोनरी हेमाटोमा, ये होती है बिनाइन लंग ट्यूमर। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एक्सेप्ट बताना है। हाई इंसिडेंस इन ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया यस। इन वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस पैरेलल द प्रिवलेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी यस। ओवर 80% ऑफ ट्यूमर आर सर्जिकली रिसेक्टेबल नो, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 47, स्टोन विच रेजिस्टेंट टू लिथोट्रिप्सी, तो आंसर होता है सिस्टीन स्टोन को। क्वेश्चन नंबर 48, मायो ऑपरेशन इज डन फॉर, मायो ऑपरेशन होता है अम्बिलिकल हर्निया रिपेयर है, जिसमें सबसे पहले सेक हर्निया सेक डिसेक्ट करेंगे, फिर क्लोज करेंगे डिफेक्ट को, क्लोज द डिफेक्ट बाय सूचर। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंट्रावेसाइकल कीमोथेरेपेटिक एजेंट। तो BCG क्या होता है, वो होता है इम्यूनोथेरेपेटिक एजेंट, कीमोथेरेपेटिक एजेंट नहीं होता। ये भी ब्लैडर कैंसर में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 50, सर्कमसीजन इज इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट ऑफ कार्सिनोमा पेनिस एट प्रीफ्यूज, आंसर इज प्रीफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 51, विच फ्रूट जूस हेल्प इन प्रिवेंटिंग UTI या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो आंसर इज क्रैनबेरी। ये क्या करता है, प्रिवेंट बैक्टीरियल एडेजन,
इसको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा एसिडिफाइंग यूरिन, एसिडिफाइंग द यूरिन। क्वेश्चन नंबर 52, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ किलोइड। तो आंसर इज इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ स्टीरॉयड। क्वेश्चन नंबर 53, टीपीएन इज इंडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट। टीपीएन होता है टोटल पारेंटरल न्यूट्रिशन, टोटल पारेंटरल न्यूट्रिशन, जो बन में इंडिकेट करते हैं, सेप्सिस में इंडिकेट करते हैं, एंट्रोक्यूटेनियस पिस्टुला में इंडिकेट करते हैं, शॉर्ट बोवेल सिंड्रोम में तब इंडिकेटेड करते हैं जब ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट हो। तो इसमें बेस्ट आंसर इज शॉर्ट बोवेल सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर, इन ग्लासगो कोमा स्केल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एक्सेप्ट। तो ग्लासगो में होता है EVM, आई ओपनिंग, वर्बल और मोटर रेस्पॉन्स। तो आंसर इज सेंसरी रेजोनेंस एक्सेप्ट पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 55, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन इज यूज फॉर। हाइपरबेरिक मतलब प्योर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन। तो आंसर इज गैस गैंग्रीन। हाइपरबेरिक क्या करेगा ऑक्सीजन? टू डिक्रीज ग्रोथ ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेंस, इसलिए यूजफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोज स्यूडो ट्यूमर सेरेब्राई। तो आंसर इज टेट्रासाइक्लिन। अदर विटामिन ए डेरिवेटिव, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड, ग्रोथ हार्मोन, साइक्लोस्पोरिन। ये सब के सब इंट्राक्रेनियल टेंशन को इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, एंटी हेलमेंथिक विच एक्ट एज इम्यूनोमोड्यूलेटर। तो आंसर इज लेवामीजोल, इसलिए इसको लेवामीजोल को इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या कैंसर में या ऑटोइम्यून डिजीज में इसमें भी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ड्रग विच अरेस्ट माइटोसिस इन मेटाफेज। तो आंसर इज विनका एल्केलॉइड लाइक विनक्रिस्टिन। इसके अलावा एक और है दवाई जो मेटाफेज में अरेस्ट होती है, वो होती है कोल्चिसिन, जो मेटाफेज में अरेस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 59, नाइट्रेट आर नॉट यूज इन। तो नाइट्रेट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में यूज करते हैं। ईजोफेजियल स्पाज्म में भी हेल्प करते हैं। ये क्या करेगा? स्पाज्म को रिलैक्स करेगा, रिलैक्स स्मूथ मसल्स। रीनल कोलिक में नहीं यूज करते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग में भी यूज करते हैं। तो आंसर इज रीनल कोलिक। क्वेश्चन नंबर 60, शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटी कोलिनेस्ट्रेज इज। तो आंसर इज इड्रोपोनियम, जिसका एक्टिंग होता है ओनली 10 to 30 मिनट, इसलिए इसको डायग्नोस्टिक के लिए यूज करते हैं as to assess of muscles strength in myasthenia gravis। myasthenia gravis में मसल स्ट्रेंथ को डायग्नोसिस के लिए इड्रोपोनियम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, CD4 इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। CD4 सेल होती है, वो होती है टी हेल्पर सेल, जो कि इंपॉर्टेंट होती है साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ टी सेल। यस, ये क्या करती है? एक्टिवेट करती है टी साइटोटॉक्सिक टी सेल को। इसके अलावा मेमोरी बी सेल की भी हेल्प करती है, ऑप्सोनाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट होती है। इम्यूनोग्लोबिन प्रोडक्शन ये नो ये करता है बी सेल। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 62, ए 40-year-old मेल हेड अंडरगोन स्प्लेनेक्टोमी 20 ईयर एगो। स्प्लीन रिमूव कर दी गई। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन वुड शो द प्रेजेंस ऑफ। तो आंसर इज होवेल जोली बॉडी। होवेल जोली बॉडी क्या होता है? इंक्लूजन इन आरबीसी, इंक्लूजन जो डीएनए मटेरियल होता है वो होता है होवेल जोली बॉडी। अब स्प्लीन क्या होता? स्प्लीन क्या कर देता है? रिमूव करता है इंक्लूजन को। अब स्प्लीन की एब्सेंस में इंक्लूजन रह जाएगा, उसको बोलते हैं होवेल जोली बॉडी। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी इज सीन इन मल्टीपल माइलोमा। तो आंसर इज हाइपरकैल्सीमिया। क्वेश्चन नंबर 64, विच फीचर ऑफ असेंशियल हाइपरटेंशन
एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है जिसका जो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, नो सेकेंडरी कोज, कोई सेकेंडरी कोज नहीं होता, उसको बोलता है एसेंशियल हाइपरटेंशन। तो आंसर इज कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 65, ऑल आर नॉन प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक्सेप्ट, तो ये तो आंसर इज मेजेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलो, ये होता है प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्वेश्चन नंबर 66, फॉल्स अबाउट एल्कोहल इन डिसइंफेक्शन, एथेनॉल इज यूज, सही बात है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इज यूज, ये भी बात सही है। हैज स्पोरिसाइडल एक्टिविटी, नो, स्पोर के लिए किल नहीं करता, बाकी बैक्टीरिया, फंगल और वायरस इनको किल कर देता है। हैज बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी, यस, तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 67, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ बेसिलस सीरियस, तो आंसर इज, इसकी दो फॉर्म होती है, एक तो होती है फूड पॉइजनिंग करवाता है ये, फूड पॉइजनिंग, जिसकी दो फॉर्म होती है, एमेटिक फॉर्म और एक होती है डायरियल फॉर्म। एमेटिक फॉर्म की इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 6 आवर और डायरियल फॉर्म का होता है 8 to, तो आंसर इज ए और बी, ए और बी, तो आंसर इज बोथ ऑफ अबव, बोथ ऑफ अबव, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 68, ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज पॉजिटिव इफ इंड्यूरेशन इज, तो ट्यूबरकुल टेस्ट पॉजिटिव आएगा मोर देन 10 mm। ट्यूबरकुलिन टेस्ट को बोलते हैं मैंटॉक्स टेस्ट, मैंटॉक्स टेस्ट बोलते हैं, जो कि टीबी से इन्फेक्शन है या नहीं है उसके लिए किया जाता है देखने के लिए, जिसमें ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन लगाते हैं स्मॉल वॉल्यूम का, 24 to 48 आवर तक ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद में इंड्यूरेशन होगा, इंड्यूरेशन होगा जो कि यदि 5 mm से कम हुआ तो इसका मतलब वो नेगेटिव है, 10 mm से ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इन्फेक्टेड विथ टीबी, और 5 से 10 mm आया तो वो बॉर्डर लाइन हो गया, 5 से 9 mm मान लो, और 10 या 10 से ज़्यादा पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 69, सिफिलिस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग, या विच इज एन इन्वेलप वायरस, तो इन्वेलप वायरस होता है डेंगू वायरस। क्वेश्चन नंबर 71, ऑल ओपन इनटू हाइटस सेमिलुनरिस, हाइटस सेमिलुनरिस होता है क्रिसेंट सेफ ओपनिंग इन लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में ये ओपनिंग होता है, इसमें एंटीरियर एथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस और मैक्सिलरी साइनस, ये तीनों साइनस ओपन होता है, पर क्वेश्चन में पूछा है एक्सेप्ट, तो आंसर इज पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस। क्वेश्चन नंबर 72, विच इंटरवेंशन इज बेस्ट इन पेशेंट ऑपरेट फॉर बाइलेटरल एकोस्टिक न्यूरोमा फॉर हियरिंग रिहेबिलिटेशन, बाइलेटरल एकोस्टिक न्यूरोमा होता है, या एकोस्टिक न्यूरोमा को बोलते हैं वेस्टिबुलर स्वानोमा, स्वानोमा जो कि बिनाइन ट्यूमर होती है वेस्टिबुलर नर्व, और इसके लिए बेस्ट इंटरवेंशन होता है, वेस्टिबुलर नर्व क्या करता है, इनर ईयर को ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करता है, तो इसके लिए बेस्ट होता है ब्रेन स्टेम हियरिंग इम्प्लांट। क्वेश्चन नंबर 73, ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन इज आल्सो नोन एज ऑल एक्सेप्ट, इसको सीरियस ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, सही बात है। सुपरेटिव नहीं बोलते, म्यूको ओटाइटिस मीडिया बोल दो, सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया बोल दो, या ग्लू ईयर बोल दो, ये सब एक ही चीज़ है, जिसमें क्या होता है फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है मिडल ईयर में। क्वेश्चन नंबर 74, इन एन 1 year चाइल्ड होल्ड पीडियाट्रिक इंट्यूबेशन इज डन यूजिंग, तो पीडियाट्रिक पेशेंट है, पीडियाट्रिक पेशेंट में अनकफ ट्यूब का यूज़ करता है, और अनकफ ट्यूब में भी जो स्ट्रेट ब्लेड होगी उसका यूज़ करते हैं, स्ट्रेट ब्लेड विथ अनकफ ट्यूब, अनकफ ट्यूब यूज़ करते हैं 8 to 10 ईयर तक के बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 75, फ्लैप्स साइन इज सीन, फ्लैप साइन होता है ए पल्सेटिंग रेड मास विजिबल इन
टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और जो कि मोर प्रोमिनेंट होगी वाल्साल्वा मेन्यूअर पे। तो ये सीन होता है ग्लोमस जुगलरी ट्यूमर में। ग्लोमस जुगलरी ट्यूमर होती है वो अराइज होती है जुगलर बल्ब से। इसका साइन है फ्लैप साइन। क्वेश्चन नंबर 76, वाइटल आईसीडी इज रिव्यू वंस एवरी। आईसीडी होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो एवरी 10 to 15 ईयर में रिव्यू होता है और अपडेट होता है। क्वेश्चन नंबर 77, फादर ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज। तो आंसर इज साकेट। क्वेश्चन नंबर 78, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन इज गिवन। तो पोस्ट एक्सपोजर होता है वो दिया जाता है रेबीज में, एंटी रेबीज वैक्सीन 0 day 0, 3, 7, 14 and 28 IM। क्वेश्चन नंबर 79, स्पेसिफिसिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट इज एबिलिटी टू टेस्ट डिटेक्ट। स्पेसिफिसिटी होती है ट्रू नेगेटिव, और ट्रू पॉजिटिव को बताने की उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 80, करंट कैंसर पेशेंट इन इंडिया रिपोर्टेड एनुअली। तो आंसर इज 1 मिलियन, 1 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 81, डायग्नोस्टिक पावर ऑफ ए टेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय प्रेडिक्टिव वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 82, डॉट्स क्राइटेरिया फॉर टीबी इज पॉजिटिव इफ 1 out of 2 स्पुटम इज पॉजिटिव। 2 में से 1 स्पुटम पॉजिटिव हो। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो LNG IUD डिवाइस इसको यूज नहीं करते, ओरल LNG को यूज करते हैं, कॉपर टी को भी यूज करते हैं, ओरल मिफेप्रिस्टन को भी इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं। तो आंसर इज LNG IUD। क्वेश्चन नंबर 84, सीक्रेट ऑफ नेशनल हेल्थ लाइज इन द होम्स ऑफ पीपुल स्टेटमेंट वाज गिवन बाई। तो आंसर इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर टेस्टिंग फॉर एडिक्वेट पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। पोस्पेटेज टेस्ट यूज करते हैं पास्चराइजेशन मिल्क का एडिक्वेसी को देखने के लिए। कोलिफॉर्म काउंट भी यूज करते हैं, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट भी यूज करते हैं। मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट नहीं यूज करते। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 86, एकल्चरेशन होता है कल्चरल चेंज ड्यू टू सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 87, ए डेली वाटर सप्लाई कंसिडर एडिक्वेट टू मीट द नीड फॉर ऑल अर्बन डोमिनेंट डोमेस्टिक पर्पज। तो आंसर इज 150 से 200 लीटर पर कैपिटा। क्वेश्चन नंबर 88, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग आवर पर वीक। तो मैक्सिमम होता है पर वीक 48 आवर। क्वेश्चन नंबर 49, डिजीज अंडर इंटरनेशनल सर्विलेंस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट लाउस बोन टाइफस फीवर यस, रिलैप्सिंग फीवर यस, पैरालिटिक पोलियो यस, येलो फीवर इसमें नहीं है। तो आंसर इज येलो फीवर। क्वेश्चन नंबर 90, लेट प्रेगनेंसी कैलोरी रिक्वायरमेंट इज 2300 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 91, बेस्ट पैरामीटर फॉर एस्टिमेट द फिटल एज बाई अल्ट्रासाउंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है बेस्ट फीमर लेंथ। क्वेश्चन नंबर 92, ट्रू लेबर पेन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ट्रू लेबर पेन में पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, शॉर्ट वेजाना नहीं, सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, प्रोग्रेसिव डिसेंड ऑफ प्रेजेंटिव पार्ट। तो आंसर हो गया एक्सेप्ट बी। क्वेश्चन नंबर 93, ए 26-year-old लेडी विथ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन यू विल डू कन्फर्म द डायग्नोसिस। तो आंसर इज एंटी रसेल वाइपर विनोम एंटीबॉडी, ये डिक्लेयर करता है एप्ला सिंड्रोम के लिए एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 94, कॉमनली यूज ग्रेडिंग फॉर एब्रप्शन प्लेसेंटा। तो आंसर इज पेज ग्रेडिंग, माइल्ड मॉडरेट सीवियर एब्रप्सियो। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम मतलब एच का मतलब हीमोलाइसिस, EL मतलब एलिवेटेड लिवर एंजाइम, और LP मतलब लो प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो रेट्रोप्लेसेंटल हीमोरेजिस का पार्ट नहीं होता। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 96, एंटीरियर फंटेनेल क्लोज एट। तो आंसर इज 12 to 20 मंथ, और 2-3 मंथ आएगा पोस्टीरियर फंटेनेली। क्वेश्चन नंबर 97,
फॉर विच विटामिन RDA इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू प्रोटीन इंटेक्ट? तो आंसर इज पायरिडोक्सिन या विटामिन B6, क्योंकि ये एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए इसकी RDA प्रोटीन इंटेक पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 98, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई मेटाबॉलिक डिजीज इन ए न्यूबॉर्न? तो आंसर इज टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 99, विच इज नॉट ए मेजर क्राइटेरिया फॉर जोन्स इन रोमेटिक फीवर, पेनकार्डिटिस मेजर, आर्थराइटिस मेजर, कोरिया मेजर? एलिवेटेड ESR नॉट मेजर क्राइटेरिया, इज द माइनर क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, नेस्ट्रोप टेस्ट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर? आंसर इज बीटा थैलेसीमिया। ये ऑल अबाउट 2018 RHS पेपर।